भारत पाक अफगान मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश कर सकता है। दोबारा दरअंदाजी हुई तो जंग बंदी मुआहदा टूट सकता है। अफगान तालिबान रजीम कहती है TTP को रोकेंगे। तालिबान रजीम ने खवारिज और TTP की सरपरस्ती जारी रखी तो बहुत बुरा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका कहने पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि अफगानिस्तान से किसी भी हमले को जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि अफगानिस्तान के साथ सब अच्छा हो गया। मोहतात रहना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन TTP से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हुई। 25 अक्टूबर से कबल तालिबान की जानिब से मुतज़ाद बयानात आएंगे, मगर तफसीलात खुफिया रहेंगी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि कतर मुश्किल वक्तों में मुज़ाकरात के लिए मददगार साबित हुआ और उसका ताउन काबिल सताइश है। उन्होंने मजीद कहा कि मैकेनिज़्म के तहत मुआहदे पर अमल दरामद होगा। हो सकता है तुर्की में मुज़ाकरात 25 से 27 अक्टूबर तक जारी रहें। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर तिजारत के लिए खोलने की तैयारियां। अगले 24 से 48 घंटों में पाक अफगान सरहद खुलने का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों जानिब के हुक्काम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। कस्टम्स हुक्काम ने अमले को फौरी तौर पर तोरखम टर्मिनल पर हाजिर होने का हुक्म दे दिया। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। तोरखम सरहदी गुजरगाह 8 रोज़ कबल पाक अफगान कशीदगी के बायस बंद कर दी गई थी। अफगान सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि अफगानिस्तान की जानिब से भी सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर तोरखम सरहद पर पहुंच गए हैं। उन्हें भी इतला दी गई है कि बॉर्डर खोला जा रहा है। सबको पूरा हक हासिल है कि वो जाकर बगैर किसी खौफ और डर के अपनी अपनी रसूमात अदा करें। मैं आप सबको दिवाली की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सिपा सालार ने भारत के रावण का गुरूर खाक कर दिया। पाक सरजमीन पर दहशतगर्दों की कोई जगह नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा कि अक़लियतियों ने क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अहम किरदार अदा किया। दिवाली खुशी, अमन और रवादारी का खूबसूरत पैगाम है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वज़ीर आज़म ने दिवाली का केक काटा और तमाम हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हो गई। रावलपिंडी में दूसरे रोज पाकिस्तान ने पहली नामुकम्मल इनिंग्स 259 रन 5 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाई। कप्तान शान मसूद ने सबसे ज्यादा 87 रन स्कोर किए। सऊद शकील ने 66 और अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीकी स्पिनर महाराज की उम्दा कारकर्दगी 7 विकेटें हासिल की। PCB की मोहम्मद रिजवान से आंख मचोली खत्म। शाहीन शाह आफरीदी वनडे कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम को भी ऑफर की गई। सलमान अली आगा को भी सुहाने सपने दिखाए गए, लेकिन PCB थिंक टैंक की सपोर्ट पर शाहीन शाह आफरीदी ने बाजी मार ली। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में आकिब जावेद का वोट फैसला कुन साबित हुआ। बैकडोर चैनल से राबितों ने भी खूब काम दिखाया। जनूबी अफ्रीका से 3 मैचेस की सीरीज 4 से 8 नवंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेली जाएगी। शाहीन शाह आफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, 1,68,000 की हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,68,300 की सतह अबूर कर चुका। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी का केस, इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर आला KP के वारंट जारी कर दिए। सेशन अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की अगली समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भारा कहू में मुकदमा दर्ज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात, सियासी सूरत हाल और अमन अमान पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो को मुल्क की दाखिली सलामती के लिए उठाए गए इकदाम से मुतालिक आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दाखिली सिक्योरिटी के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। आपके टाउन्स के पास मौजूद है और उसके बाद रोना सिर्फ ये लगाना है कि जी फलाना महकमा मेरे नीचे कर दो, मैं इससे काम नहीं कर सकता। ये सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी टोटली एक्सपोज हो चुकी। ये जो अरबों रुपए के उनके अकाउंट्स में पड़े होने के बावजूद लोगों को अगर काम उनके डोर स्टेप पे उनकी सहूलियात नहीं मैसर हो रही तो जमात इस्लामी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। गजा में जंग बंदी हो गई तो जमात इस्लामी का चंदा भी बंद हो गया। गजा के नाम पर चंदा बंद होने से जमात इस्लामी बौखलाहट का शिकार है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुशीदी कहते हैं कि जमात इस्लामी को रोड कटिंग में अरबों रुपए मिले हैं। अरबों रुपए मिलने के बावजूद कहा जाता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं। जहां अच्छा काम हुआ हमने पजीराई की। हुकूमत बुनियादी हुकूक देने में नाकाम है। जो बल्दियाती निज़ाम थोपा गया है उसमें जमात इस्लामी का भी किरदार है। कराची समेत पूरे सूबे में नाक़िस बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत किया गया। जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर की फ़िज़ा भी इंतहाई मुज़र सेहत करार। दिल्ली एक बार फिर पहले नंबर पर, लाहौर दूसरे नंबर पर मौजूद। भारत में दिवाली के त्यौहार के बायस आलूदा हवाएं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दाखिल हो रही हैं, जिसके पेश नज़र पंजाब में एमरजेंसी एक्शन प्लान फाल किया गया। पंजाब भर में तमाम मुतालिका इदारे मुतहरिक हैं। स्मोक हॉट स्पॉट्स पर एंटी स्मोक गन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची में सफाक बाप ने 2 कमसुन बेटियों को गला काट कर कत्ल कर दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जी कौसर न्याजी कॉलोनी में लर्जा खेज वाक़या पेश आया। पुलिस ने मुल्ज़िम अकबर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। पोलियो से मुतासरा 12 माह के बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तोरकर की तहसील कंधार से है। वजारत सेहत के मुताबिक बच्चे में बीमारी की अलामात 19 सितंबर 2025 को जाहिर होना शुरू हुई। रवां साल KP में पोलियो का ये 19वां केस है, जबकि मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद अब तक 30 हो चुकी है।
इसराइल की सीज़ फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी। खान यूनुस और दीरुल बला पर बमबारी से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। दूसरी जानब हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस के जरिए इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास अब तक 13 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी है, जबकि तंजीम के पास अब भी 15 यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। जंगबंदी तोड़ी गई तो हमास सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हमास ने जंगबंदी मुआहदे की पासदारी ना रखी तो वो इसराइल को दोबारा गज़ा में दाखिल होने और हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दे सकते हैं। हमने हमास के साथ एक मुआहदा किया और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा बर्ताव भी करेंगे। उनकी तरजीह हालात को काबू में रखना और जंगबंदी को बरकरार रखना है। गजा जंगबंदी के मकासद हासिल न हुए तो फिर इसराइल पर पाबंदी लगाई जा सकती है। यूरोपीय यूनियन ने खबरदार कर दिया। खारजा पॉलिसी सरबराह ने वज़राए खारजा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि इसराइल पर पाबंदियों का इम्कान अब भी बरकरार है और उस वक्त तक रहेगा जब तक गजा के ज़मीनी हक़ाइक़ में मुस्तकिल बेहतरी साबित ना हो जाए। जंगबंदी के हकीकी मकासद को हासिल करने के लिए गजा में इंसानी इमदाद में इजाफा, फ़लस्तीनी रेवेन्यू की वापसी, सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग की इजाज़त, NGOs की रजिस्ट्रेशन और काम की आज़ादी जैसे इक़दाम को यकीनी बनाना ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों के खेत जला डाले। मुसल्लह अफराद ने बुजुर्ग खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया और कई गाड़ियों को आग लगा दी। सनाई ताकाइचे जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो गईं। जापान की खिदामत पसंद सियासतदान सनाई ने ताकाइचे पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरी में अक्सरियती वोट लेकर जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल कर लिया। सनाई ताकाइचे ने 465 रुकनी ऐवान में से 237 वोट हासिल किए, जो वाज़े अक्सरियत है। साबिक कप्तान मिसबाउल हक को PCB में अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। PCB ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस के ओहदे के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। पहली बार ओहदे के लिए साबिक टेस्ट या वनडे क्रिकेटर होने की शर्त रखी गई है। ज़राए बता रहे हैं कि मिसबाउल हक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। एशिया कप में पाक भारत तनाज़े के दौरान उस्मान वाला को मुअत्तल किया गया था। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना छठा मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कोलंबो में गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे से जारी बारिश के बायस मैच मुतासिर होने का खदशा। कौमी विमेंस टीम इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना रहा, जबकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस बारिश की नज़र हुए। एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल इवेंट पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में मेज़बान बहरीन को 3-0 से मात दी। कौमी टीम ने 25-18, 26-24 और 25-23 के स्कोर के साथ फतह समेटी। क्वार्टर फाइनल से कबल पाकिस्तान टॉप 8 पोजीशन का क्लासिफिकेशन राउंड खेलेगा।
और मराकश ने पहली बार अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। चिली में खेले गए इवेंट के फाइनल में मराकश ने 6 मरतबा की आलमी चैंपियन मराकश को 2-0 से मात दी। फाते टीम की जानिब से दोनों गोल मोहम्मद यासिर जुबैरी ने स्कोर किए। मराकश 2009 के बाद अंडर 20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला अफ्रीकी मुल्क बन गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।